नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और देखिए, जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे त्योहारों के बाद में वो पढ़ेंगे मेले, क्योंकि त्यौहार और मेले लगभग रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमने नया टॉपिक शुरू किया है मेले। मेले आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मेले संप्रदाय व सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम इनमें प्रेम मिलाप के भाव को बढ़ावा देते हैं और क्या करते हैं, हम एक दूसरे से भाई बंधुओं से संबंधियों से मुलाकात करते हैं। तो मेले की परिभाषा सभी जानते हैं, मेला किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेले के बारे में एक अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि मेले व त्योहार, क्या कहा था, इस चीज को आप हाईलाइट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, अपने नोट्स बनाओ तो उस टाइम पे। तो क्या कहा था इन्होंने, मेले व त्योहार क्या होते हैं, मनुष्य की आत्मा होते हैं। क्या किसने कहा था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मेले व त्योहार क्या होते हैं, मनुष्य की आत्मा होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अपन सीरीज शुरू करते हैं मेले वाली। तो मेले वाली सीरीज शुरू करने से पहले अपन नॉर्मल जानकारी जो है अपने राजस्थानी मेलों के बारे में, राजस्थान में लगने वाले आयोजित होने वाले मेलों के बारे में, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सर्वाधिक मेले जो अपने राजस्थान में आयोजित होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, डूंगरपुर में आयोजित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, डूंगरपुर में आयोजित होते हैं। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पहाड़ों की मल्लिका या रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में देखिए, सर्वाधिक पशु मेले जो होते हैं ना, वो कहाँ पे लगते हैं, नागौर में आयोजित होते हैं। कहाँ पे लगते हैं भैया, नागौर में लगते हैं। और आदिवासियों का जो कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है नवाटापुरा गाँव में, तो उसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला लगता है अपने बारां में। कहाँ आयोजित होता है, बारां में लगता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको सहरियों का कुंभ भी कहते हैं, सहरियों का कुंभ, ठीक। सहरियों का कुंभ आपसे टॉपिक मतलब क्वेश्चन पूछ ले आपके परीक्षा में, तो क्या बोलोगे आप, सीताबाड़ी का मेला जो कहाँ पे आयोजित होता है, बारां में आयोजित होता है। क्योंकि सहरियों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो अधिकतर आंसर क्या मिलेगा आपको, बारां ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि किशनगंज और साहबा जो तहसील हैं वो कहाँ पे स्थित है, बारां में स्थित है। और यहीं पे सबसे ज्यादा सहरिया बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता का प्रतीक। कौन सा मेला माना जाता है, रामदेवरा रुणीचा का मेला माना जाता है। कहाँ माना जाता है, रामदेवरा का मेला जो कि रामदेव जी से संबंधित है, इसको क्या मानते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पे, पोखरण जैसलमेर में। इसको क्या कहते हैं, रूणीचा का धनी बोलते हैं। रामदेव जी क्या बोलते हैं, रूणीचा का धनी बोलते हैं, रूणीचा का मेला भी कहते हैं, ठीक। इसके बारे में देखिए, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कोलायत या कपिल मुनि का मेला, जो कहाँ पे आयोजित होता है, कोलायत कहाँ पे, बीकानेर में, ठीक। मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं, मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहते हैं सुइया मेला चोटन बाड़मेर को। किसे कहते हैं, सुइया का मेला जो आयोजित होता है चोटन बाड़मेर में आयोजित होता है, उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहते हैं। और मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, इसको कहते हैं मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ, ठीक है। किसे कहते हैं, रामदेवरा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ठीक। इसके बारे में देखिए अपन देवी देवताओं के मेले के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत में। तो देखिए पहला मेला है शीतला माता मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित होता है, क्योंकि मैंने पहले आपको त्योहार पढ़ाया था, इसमें बताया था कि शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, सील डोंगरी चाकसू जयपुर में। और जयपुर में कौन सी जगह, कौन सी जयपुर में, जयपुर से भी अलग अलग जिले बाहर दिए गए हैं, तो कौन सी जगह पे है, चाकसू जयपुर ग्रामीण में, जगह लिखा हुआ है जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। और देखिए शीतला माता को हम क्या मानते हैं, इस दिन क्या करते, देव कब मनाया जाता है मेला, कब आता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को। कई जगह सप्तमी को बढ़ता है, कई जगह अष्टमी को बढ़ता है, लेकिन सप्तमी अष्टमी में से भरेगा, चैत्र कृष्ण की सप्तमी या अष्टमी को भरेगा, ठीक है। इस दिन मैंने बताया था कि बांसवाड़ा का भोग लगाया जाता है, बांसवाड़ा भी मानते हैं इस दिन। और मतलब इस दिन क्या करते हैं, चूल्हा नहीं जलाते, मतलब घर में अग्नि नहीं जलाते, ठंडे भोजन का क्या करते हैं, शीतला माता को अपन क्या करते हैं, भोग लगाया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, चेचक रक्षक देवी कहते हैं, चेचक रक्षक देवी किसे कहते हैं, शीतला माता को चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है, ठीक। इसके बारे में शीतला माता जी के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे जब देवी देवता देवी पढ़ेंगे ना, देवी के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे लोग देवी के बारे में, ठीक है। दूसरा देखिए केला देवी माता, केला देवी माता जी का मेला लगता है करौली में। कहाँ पे आयोजित होता है, करौली में आयोजित होता है। इसके देखिए चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी कि चैत्र कृष्ण, यानी कि जब शीतला माता का मेला आएगा उसके जस्ट 15 दिन बाद क्या आएगी, चैत्र शुक्ल अष्टमी आएगी। और इस दिन क्या होगा, केला देवी का मेला आयोजित होता है करौली में। इसके प्रमुख आकर्षण कौन कौन से हैं, तो गुटकन मेला, गुटकन नृत्य और लांगुरिया गीत, ठीक है।
लांगुरिया कैसे आया, क्योंकि देखो केला देवी के यहाँ पे क्या है, मतलब केला देवी को अंजनी माता का अवतार माना जाता है, तो यहाँ पे लांगुरिया मतलब हनुमान जी के लगभग हनुमान जी का उसमें अभाव प्रकट हो रहा है, तो लांगुरिया जब गीत गाया जाता है, यानी कि ऐसे उसको ऐसे गाते हैं, केला देवी के गुटकन में खेले लांगुरिया, यानी कि इस प्रकार से इसको गाया जाता है और गुटकन नृत्य भी किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित होता है, करौली में आयोजित होता है। ठीक है, अगला देखिए नारायणी माता मेला, कहाँ पे, नारायणी माता मेला है जो बरवा की डोंगरी है अलवर में, कहाँ पे आयोजित होता है, नारायणी माता का बरवा की डोंगरी अलवर में आयोजित होता है। ठीक, अब देखिए वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को क्या होता है, नारायणी माता का मेला लगता है। ठीक, बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला को आप हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, भी इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। बाण गंगा मेला विराटनगर में आयोजित होता है, और कहाँ पे आता है विराटनगर अभी वर्तमान में, कोटपुतली बरौड़ में आता है। कहाँ पे आता है, कोटपुतली जयपुर से अलग हुआ है और बरौड़ अलवर से लिया गया है। तो ये कब मनाया जाता है, इसका मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को इसका मेला आयोजित होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बाणगंगा नदी निकल रही है यहाँ पे, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ से एक प्रश्न बना था पिछली बार एक एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि जो अपने बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताओगे बाणगंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, बाणगंगा मेला भी आयोजित होता है। ठीक, उसके बाद देखिए धनौव माता मेला, धनौव माता मेला कहाँ पर आयोजित होता है, शाहपुरा में, और शाहपुरा कहाँ पे, शाहपुरा में ही वर्तमान में। अगर आपने पुरानी जीके पढ़ी है तो, और अगर नई जीके नहीं पढ़ी है तो आप हमारे जिला दर्शन की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, उसमें आपको बहुत सारी वीडियो हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन सा जिला, कौन सी तहसील, कौन सा जगह कहाँ पे आती है, ये आप उसमें देख सकते हैं। तो यानी कि अपना शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में आता था, अब कहाँ पे है, शाहपुरा अलग से खुद जिला बन चुका है, तो शाहपुरा में रहेगा। और इसका मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण दशमी तक इसका मेला आयोजित होता है। और बाणगंगा का मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। ठीक, उसके बाद देखिए जीर्ण माता मेला, जीर्ण माता इसको क्या कहते हैं, मधुमक्खी की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खी देवी, मधुमक्खी की देवी भी, मधुमक्खी की देवी भी किसे कहते हैं, जीर्ण माता रेवासा शिखर में जो स्थित है उसको कहते हैं। देखिए यहीं पे इनके मतलब एक कहानी आती है, वो कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मेले पढ़ रहे हैं, मेले में इसको बताने का टाइम मतलब क्या आराम से, इसका कोई समझ नहीं आएगा आप लोगों के, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम जब लोक देवता पढ़ेंगे ना, वहाँ पर प्रत्येक देवी देवताओं के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित है, दंत कथाएं प्रचलित है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, इस डिटेल से चर्चा करेंगे, इस तरह चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीर्ण माता के बारे में एक कहानी आती है कि इनके दो भाई बहन थे, इसकी भाभी से लड़ गई थी, तो ये क्या कर गई थी, मतलब घर छोड़ के एक पर्वत पे चली गई थी, वहाँ पे अपना संन्यास ले लेता, वहीं पे रही, और फिर इनके भाई ने भी हर्ष के पर्वत पे जाकर वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे तपस्या की। ठीक है, तो कब आयोजित होता है, चैत्र अश्विन नवरात्रि को। और जीर्ण माता कहाँ पर स्थित है, रेवासा सीकर में। ठीक, आगे देखिए करणी माता मेला, करणी माता को क्या कहते हैं, चूहों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चूहों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं यहाँ पर, मतलब इनको चूहों को क्या माना जाता है, करणी माता के वंशज माना जाता है। ठीक, अब यह कहाँ पे, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और ये कब आयोजित होता है, यहाँ का मेला चैत्र अश्विन नवरात्रि को यहाँ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए यह भी मैंने बताया था जब अपने त्योहार पढ़े थे, उसमें बताया था कि चौथ माता मेला चौथ का बरवाड़ा में बढ़ता है, और कब बढ़ता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले निकली हुई है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये त्योहार निकला है। मैंने आपको बताया था कि त्योहार और मेले याद करने के लिए आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, थ्योरेटिकल काम नहीं चलने वाला। जैसे जैसे त्योहार आते हैं वैसे वैसे आप ध्यान रखिए कि आज ये त्योहार है, मतलब कब आ रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने अंग्रेजी महीने देखिए और अपने भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने भी देखते चलिए, तो आपको याद करने में समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, और देखिए सुइया मेला, सुइया माता का मेला लगता है, विरात्रा माता भी इसको कहते हैं, और ये क्या है, बोपो की कुलदेवी मानी जाती है। और ये कहाँ पे लगता है, चौहटन बाड़मेर में लगता है। कहाँ पे लगता है, चौहटन बाड़मेर में। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, चैत्र भाद्रपद व माघ कृष्ण माघ माह की शुक्ल चतुर्थी को, यानी कि चैत्र और भाद्रपद और माघ यानी कि तीनों माह की शुक्ल चतुर्थी को क्या माना जाता है, किस दिन कब क्या बढ़ता है, सुइया माता का मेला चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए शाकंभरी माता, शाकंभरी माता क्या है, चौहान वंश की क्या मानी जाती है, कुलदेवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है शाकंभरी माता। इसको क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें माना जाता है कि जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो यहाँ के आसपास के जो गांव थे ना, ये यहाँ पे सांबर के आसपास के, तो इन्होंने क्या किया, शाकंभरी माता ने मतलब अपने आप से यहाँ पे जादू से, अपने मैजिकल पावर से क्या किया था, सब्जियां और साग सब्जियां वगैरह
यहाँ पे उत्पन्न की थी, मतलब उगाई थी, या फिर अपने आप से, मतलब आप बोल सकते हैं कि राजस्थान चमत्कारिक धरती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अपन ने बहुत सारे चमत्कार देखे, रामदेव जी के देखे, सभी देवी देवताओं के चमत्कार देखे। तो शाकंभरी माता ने अपना चमत्कार दिखाया और अपने साग सब्जियों से मतलब यहाँ पे आसपास के ग्रामीणों का पेट भरा, मतलब भूख मरी नहीं छाने दी। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या इसमें माने जाते हैं, शाकंभरी माता के रूप में पूजा जाता है। और सांबर जयपुर ग्रामीण में आता है। और कहाँ पे कब आयोजित होता है, चैत्र अश्विन नवरात्रि में इनका मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख मेले जो कि आज इस सेशन में हम कंप्लीट कर पाए हैं। 10 मेले हैं, 10 के बाद में ऊपर भी मेले कुछ दिए हुए हैं, उसमें आप आराम से इसको स्टडी कर लेना और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको नोट्स बना ले कीजिए। जिस प्रकार से जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब 1 बाय 1 करके टॉपिक स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे जैसे नए जिले जो बनाए हैं ना सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत, श्रीमान अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने अपने जो नए जिले बनाए थे, उसके अनुसार जो जहाँ पे स्थान है उसके अनुसार आपको एक एक चीज़ कल्चर में, ज्योग्राफी में देख लीजिए, हमारी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है, उसको देखिए आराम से। और जो कल्चर में है सभी चीज़ें आपको नई जीके के हिसाब से बताई जा रही है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।